जी जी क्लास हम बात कर रहे थे क्वेश्चनिंग आंसरिंग सेशंस के ऊपर। और एक अच्छा क्वेश्चन आया है स्टूडेंट की साइड से, और वो ये है कि सर क्या हम ट्राई कैच मेन में अप्लाई कर सकते हैं, कहीं और नहीं अप्लाई कर सकते हैं? देखें, ट्राई कैच ब्लॉक आप जहां चाहें वहां अप्लाई कर सकते हैं। हत्ता कि आप मेन के अंदर भी मल्टीपल ट्राई कैच ब्लॉक्स अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली तौर पे अगर आप कोई भी कोड कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आप देखेंगे कि आप किसी एक मॉड्यूल में एक ही ट्राई कैच ब्लॉक अप्लाई करते हैं, जैसे मेन है। लेकिन अगर आप किसी क्लास के अंदर भी ट्राई कैच ब्लॉक अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर भी, तो आप यू कैन डू इट, दिस वन यू कैन डू, आपकी अपनी चॉइस है, जहां चाहे वहां अप्लाई करेंगे। हम फाइल हैंडलिंग जब करेंगे तो आप देखेंगे कि जहां ब्रिज क्रिएट करेंगे ना फाइल का, हम वहां पे भी ट्राई कैच अप्लाई कर देंगे। वो मेन के अंदर करना चाहेंगे मेन में, और अगर कोई क्लास हमें ब्रिज क्रिएट करके देगी तो हम उस क्लास के मेंबर फंक्शन के अंदर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग अप्लाई करेंगे। तो ये क्वेश्चन था वीकेंड पे, किसी को कोई क्यूरी है तो वो पूछ सकता है। सर जी जी सर बोलिए। प्रोक टॉक में ये लाजमी है कि हम रन टाइम एरर का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस क्लास का। किसका क्या है? थ्रो ब्लॉक में क्या ये जरूरी है कि हम रन टाइम एरर की क्लास का ही कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे? रीजन ये है कि सी प्लस प्लस के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ वैरायटी नहीं है कि हम बना सकें। इसमें एक रन टाइम एरर की क्लास के अंदर ही फर्दर अंडरफ्लो, ओवरफ्लो और आउट ऑफ रेंज की 3 क्लासेस हैं। बट इसके बरक्स अगर हम जावा या डॉट नेट में चले जाएं तो वहां पर एक नंबर ऑफ वैरायटी है बिल्ट इन क्लासेस के लिए। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास नंबर ऑफ वैरायटी है क्या। बात समझ रही हैं? यस सर। तो इसलिए अब हम पहले बात करते हैं, हम दोबारा वो डिवाइड बाय जीरो वाली ही प्रोग्राम की तरफ चलते हैं और हम ट्राई करते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो कैसे था। तो मैं उसी प्रोग्राम को यहाँ कॉपी पेस्ट 1 मिनट के लिए करूँगा, और इनपुट मिसमैच और डिवाइड बाय जीरो, और मैं इसको चला के आपके सामने बना के दिखाता हूँ। ये मैं दोबारा मैंने सारे के सारे कॉपी पेस्ट करके आपकी स्क्रीन पे भिजवा दिए हैं। अच्छा, अब जरा गौर से देखें हो क्या रहा है। अब सीन ये है, थोड़ा सा सिस्टम इसलिए स्लो है कि पीछे वो कंप्रेस कर रहा है जूम की वीडियो को, इसलिए वो थोड़ी सी स्क्रीन इट माइट भी जर्क कर रही हो आपको, क्योंकि मुझे फील हो रही है तो आपको भी हो रही होगी। अच्छा, इनपुट मिसमैच प्लस डिनोमिनेटर मस्ट बी जीरो। मैं इनपुट के बजाय अभी यहाँ पे डिफाइन करने लगा यूजर डिफाइन। ठीक है जी, डिफाइन एक्सेप्शन, यूजर डिफाइन एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है जी, हैंडलिंग क्लास फॉर इनपुट मिसमैच नहीं करना चाहते हैं तो इनपुट मिसमैच को भी चला लेते हैं। इनपुट मिसमैच प्लस डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय, या मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। अब बच्चों, बिल्ट इन का तो इतना ही काम था, क्योंकि एक ही क्लास है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, डिफरेंट प्रोग्राम बना के आप उसको यूटिलाइज कर लीजिएगा। बट मैं थोड़ा सा स्टेप आगे लेके जा रहा हूँ, इसलिए लेके जा रहा हूँ कि आपको इसकी फ्लो और इसके बारे में आइडिया हो सके। कैसे कि मैं 1 मिनट, आपकी वीडियो कंप्रेस हो गई है, पहले मैं इसको सेंड करूं ताकि ये सिस्टम भी बहुत ओवर हीट हुआ पड़ा, पता नहीं, मेरे ख्याल से मैंने इसे डायरेक्टली बेड पे रखा हुआ है। वेयर इज दिस वन? ओके, अब ठीक है। अब बात कर रहे थे, देखें नम डिनम दैट्स ओके, बट हम चाहते हैं कि हम रन टाइम की क्लास को
डायरेक्टली हिट ना करें, बल्कि हम अपनी एक्सेप्शन बनाना चाहते हैं। तो मैं बुक वाली एग्जांपल को चला रहा हूँ, मैं बुक वाली एग्जांपल को, सॉरी कैप्स लॉक ऑन है, एंड दिस इज डिवाइड बाय 0। अगर आप देखें तो मैं बुक वाली एग्जांपल की तरफ मूव कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर ये डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन को कॉपी कर रहा हूँ। बाकी काम वही करने हैं हमने, लेकिन अब थोड़ा सा स्टेप को चेंज करेंगे, 1 बाय 1 बाय 1। यहाँ पर मैं डिवाइड बाय 0 की एक्सेप्शन को डिफाइन कर रहा हूँ। अब जरा देखिएगा, मैं बच्चों अभी इसको इनहेरिट नहीं कर रहा, जरा बात को समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपको समझाना चाहता हूँ चीजों को। देखें, मैं अपनी एक्सेप्शन बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर पब्लिक, जरा देखें, अब बात को अंडरस्टैंड करना है क्लास आपने। मैं स्ट्रिंग के नाम से एक MESSAGE मैसेज के नाम से एक वेरिएबल स्टोर करवा लेता हूँ। जरा सुन लें, देख लें मैं क्या कर रहा हूँ, जरा गौर से देखिएगा। थ्रो में अब मैं डिवाइड बाय 0 को, बात को अंडरस्टैंड करना है। ये देखें, नंबर मस्ट बी, दिस मस्ट बी, ये अब जिसने क्वेश्चन किया था देखें उसको इसका आंसर मिलने लगा है। अब व्हाट तो नहीं आएगा, अब मैं डायरेक्टली ई डॉट डाल के ई डॉट क्या क्या एक्सेस कर सकता हूँ जी, ई डॉट by 0 exception जी मैसेज, message ई डॉट मैसेज। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। देयर इज थ्रो, कंस्ट्रक्टर तो बनाया नहीं है, वाओ, हम हमारी हालत भी चेक करें। देखें जी, कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ जी, स्ट्रिंग ing स्ट्रिंग str, और क्या कर रहा हूँ, MESS मैसेज के अंदर मैं str को कॉपी कर रहा हूँ। कुछ पहले पढ़ी क्या किया मैंने, yes Yes, sir sir. one argument constructor और मैंने क्लास बना दी किस लिए, अपने लिए। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ जी, प्रोग्राम चल गया। अब मैं वो जी जी मैंने कर दी शेयर, आपको नजर आ गया। yes sir मैं दोबारा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ, और अब मैं डिवाइड बाय 0 के मैसेज को लेके आना चाहता हूँ। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, 12 0, and you can see error divide by 0. This is called user defined exception. बुक की तरफ चलते हैं, तो बुक क्या कर रही है, बुक पब्लिकली इनहेरिट कर रही है, तो अच्छी बात है, हमें हमेशा इनहेरिट करके फीचर्स को लेना चाहिए। मैंने इसलिए बुक वाले एग्जांपल को पहले नहीं किया, क्योंकि वो जब तक आपको अपनी ना समझ आ रही हो, हम बुक वाले को क्या चार डालेंगे जी। अब रीजन ये है बच्चों, ये जो काम हमने किया था जिसमें स्ट्रिंग का मैसेज क्रिएट किया था, हम इसको वाइड कर सकते थे, इट इज टेकिंग अ मेमोरी, तो क्यों ना हम इसको बिल्ट इन एक्सेप्शन के साथ अपनी क्लास को इनहेरिट कर लें। इसका बड़ा फायदा क्या होगा कि मुझे ये मैसेज नहीं स्टोर करना पड़ेगा, एक मैसेज जरूर मैं भेजूंगा। अब मुझे इतना कंफर्म है कि वहां करेक्टर रे है, बट इट्स ओके। हम यहाँ पर रन टाइम की क्लास और उसमें str बस उसे पास कर देंगे, यही स्ट्रिंग उसमें कॉपी कर देंगे। अब काम रन टाइम की क्लास का रिया, लेकिन लेबल ऊपर हमारा डिविजिबल बाय 0 हो गया। प्रोग्राम को चलाते हैं, और अब मैसेज नहीं बल्कि ई डॉट वट के नाम से। अब देखिए कितना मजे का काम है कि डिवाइड बाय 0 की क्लास ई डॉट वट को कॉल कर रही है, तो क्या मकसद है इसका, इसका मतलब क्या है, कोई बताना चाहिए। ये चीजें बताई हुई हैं, ये को पहली बार नहीं बता रहा मैं। एरर डिवाइड बाय, चुप करेगा जी क्या कह रही हैं, आवाज कट गई, मुझे नहीं समझ आई। ये डिवाइड बाय message 0 की क्लास का ऑब्जेक्ट है, जो कि e.1 के जरिए हमारे पास जो रन टाइम की क्लास का जो ऑब्जेक्ट था, उसके अंदर जो मैसेज स्टोर करवाया था, वो ये व्हाट फंक्शन जो कॉल किया हमने रन टाइम एरर की क्लास के अंदर, ओवरराइडेड फंक्शन है, वो मैसेज प्रिंट होगा e.1 मुझे के ये जरिए। बताएं कि ऑब्जेक्ट हमने डिवाइड बाय 0 क्लास का बनाया था, तो व्हाट फंक्शन इसको कैसे एक्सेस कर लिया।
सर क्योंकि सर डिवाइड बाय पब्लिकली जीरो क्लास इनहेरिट है इनहेरिटेड है ना रन टाइम हाँ। क्लास इनहेरिट और फंक्शन क्लास सही से कह ये रहे हैं, इनहेरिट दोनों तीनों ने सही कहा। मेल भी पीछे से जो बोल रहा है मैं बरीक कान रखता हूँ तो मैं सुन रहा हूँ, मैं समराइज करता हूँ बात को। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए आप वो भी काम कर सकते थे, वो 100% वो जो बात थी वो थी यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। यहाँ पर है यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन हैंडलिंग क्लास, ठीक है। यहाँ पर इनहेरिट विद, ठीक है, बिल्ट इन एक्सेप्शन क्लास। मैं ब्रैकेट में लिखता हूं ताकि आपको पता चल सके। फॉर इनपुट मिसमैच प्लस डिनोमिनेटर मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब सही कहा गया कि सर आपने जब इधर मैसेज दिया था तो मैसेज ठीक है, अच्छी बात है, मैसेज पब्लिक, बट हम रन टाइम एरर की क्लास किसके साथ कंकैड कर देंगे, इनहेरिट कर देंगे, ताकि बेस क्लास के सारे फीचर्स हम इस क्लास में ले सकें। अब इनडायरेक्टली हम रन टाइम की क्लास को एक्सेस करेंगे, डायरेक्टली तो डिवाइड बाय जीरो की क्लास को एक्सेस कर रहे हैं। तो डिवाइड बाय जीरो की एक्सेप्शन की क्लास के अंदर हमें उस क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाना जरूरी है। और अब हम नल नहीं पास करेंगे क्योंकि हम इस वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर के अंदर ये आने वाली जो स्ट्रिंग है उसे str को उधर भेज देंगे रन टाइम की क्लास के अंदर। क्यों? क्योंकि हमारे पास अपना डाटा मेंबर नहीं है। पब्लिक इसलिए किया है ताकि हम पब्लिकली उस क्लास के मेंबर्स को एक्सेस भी कर सकें। व्हाट का फंक्शन जो सा था वो रन टाइम की क्लास के अंदर था। और आप जानते हैं, आप ये कह सकते हैं कि सर आपने खुद ही तो बताया है और हमने इससे प्रैक्टिकली कई बार इम्प्लीमेंट भी किया है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन नहीं मौजूद होता लेकिन बेस क्लास में मौजूद होता है तो वो भी आप ही की सरमाया है। तो बेस क्लास आपके लिए वो कॉपी बना के रखी होती है, वो आपको दे देती है। जैसे इस केस में जब आपने ऑब्जेक्ट बनाया था ड्राइव्ड बाय जीरो एक्सेप्शन, तो डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन में आपने ऑब्जेक्ट बनाया तो स्ट्रिंग भेजी, तो ये स्ट्रिंग str में स्टोर होगी, सेम इस तरह इसमें भी और सेम इस तरह इसमें भी। जब थ्रो किया गया तो यहाँ पर डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन जो सी थी वो उसने एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ चाहे तो रन टाइम की क्लास का भी लिखेंगे तो चल जाएगा, लेकिन अच्छी बात नहीं है। क्यों? वहां पर टाइप कंपैटिबिलिटी से चल जाएगा, लेकिन अच्छी बात नहीं है कि जो ऑब्जेक्ट भेजा जा रहा है वो वही क्लास एक्सेप्ट कर ले। क्योंकि बनी हुई है तो बनाने में क्या मसला है, ना बनी हुई होती तो फिर तो हम कहते कि भाई ये नहीं है, कहीं बिजी है, तो चलो वालिद साहब को भेज देते हैं जैसे हम होता है। तो डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और हमने ई डॉट वट किया। ई डॉट वट का फायदा हमें ये हुआ, याद रखिएगा कि भाई इसने, याद रखिएगा कि इसने जनाब साहब, बल्कि हम यहाँ पर इसको वो एरर भी करते हैं ना ताकि जरा खूबसूरत नजर आ जाए एरर। तो इसलिए कि भाई जब हमने इसको कॉल की, जब इस फंक्शन को कॉल की तो इस बेस ने कहा ना है ना मेरे तुम्हारे लिए मेरे पास ये फंक्शन पड़ा हुआ है, तुम एक्सेस कर लो। तो ये बच्चों बेसिकली टॉपिक था। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है जी। नो सर। समझ आ गई किसी को? यस सर। हाँ, आज के लिए इतना ही, क्योंकि छोटी छोटी चीजें मैंने काफी सारी डिफाइन की हुई हैं। ये ना हो कि हम आगे भागने के चक्रों में पीछे से कुछ चीजें भूल जाएं। इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करिएगा, कोई एक क्लास अपनी बना लीजिएगा, उसके अंदर अप्लाई करने की कोशिश करिएगा। नहीं तो नॉर्मल है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्लासेस बनाएंगे और उन क्लासेस को एक्सेप्शनली हम हैंडल करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट की क्लास बना लेंगे, टीचर की क्लास बना लेंगे, कोई आइसक्रीम की क्लास बना लेंगे, कोई व्हीकल की क्लास बना लेंगे, कोई प्रोफेसर की क्लास बना लेंगे, एम्प्लॉय की क्लास बना लेंगे। हम उनको फिर देखेंगे कि हम उन, और उनके लिए हमें यूजर डिफाइन एक्सेप्शन बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कंपाइलर को क्या पता कि भाई प्रोफेसर की क्लास के अंदर या आइसक्रीम की क्लास के अंदर आप क्या कर रहे हो, तो ये तो वो ही बता पाएगा। अपना ख्याल रखिएगा बच्चों। मैं ये आपके साथ आज का लेक्चर शेयर कर चुका हूँ और बाकी जैसे ही कंपाइल्ड होता है वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह ओके हाफिज। सर। अल्लाह हाफिज़ सर।